एक बार जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु रहते थे। एक ऊंचे छायादार पेड़ में उनका घोंसला था और वहां एक चिड़िया दिन रात अपने नन्हे मुन्ने की देखभाल करती थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आया, गरज बिजली और बारिश हुई और हवा ने कई पेड़ों को उड़ा दिया। वह लंबा पेड़ जिसमें पक्षी रहते थे वह भी नीचे गिर गया। एक बड़ी भारी शाखा ने घोंसले से टकराकर पक्षी को मार डाला। सौभाग्य से पक्षियों के बच्चों को तेज हवा ने उन्हें जंगल के दूसरी तरफ उड़ा दिया। उनमें से एक उस गुफा के पास आ गिरा जहां लुटेरों का झुंड रहता था। दूसरे कुछ ही देर एक ऋषि के आश्रम के बाहर आ गिरा। दिन बीतते गए और चिड़िया के बच्चे बड़े पक्षी बन गए। एक दिन देश का राजा शिकार करने जंगल में आया। एक हिरन को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। राजा हिरन के पीछे पीछे गहरे जंगल में चला गया। जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह बहुत देर तक सवारी करता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह अपने पैर घोड़े से उतर गया और एक गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जल्दी करो जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसके गहने उसके घोड़े को ले लो, जल्दी करो नहीं तो भाग जाएगा। राजा चकित रह गया। उसने ऊपर देखा, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पेड़ एक भरा भूरा पक्षी बैठा था। राजा ने गुफा से हल्की आवाज़ें भी सुनी। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी जल्दी हो सके भाग गया। जल्द ही राजा एक कुटिया के पास पहुंचा जो एक आश्रम जैसा लग रहा था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके छाया में बैठ गया। अचानक राजा ने एक कोमल आवाज़ सुनी, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर जाओ और आराम करो, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। बर्तन में कुछ ठंडी पानी है, कृपया और ठंडा पानी पिए। राजा ने पेड़ पर देखा, वहाँ एक बड़ा भूरा पक्षी बैठा था। वह चकित था। राजा ने सोचा कि यह पक्षी तो गुफा के बाहर पेड़ पर बैठे पक्षी की तरह दिखता है। पक्षी ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं श्रीमान, वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। वह अब उनकी तरह बात करता है और वह अब मुझसे बात नहीं करता। तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि ने राजा से कहा, स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर आएं और स्वयं को थोड़ा आराम दें। आप थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर आराम करो और आप मेरे साथ भोजन कर सकते हो। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे एक जैसे दिखते हुए भी अलग अलग व्यवहार करते थे। ऋषि ने कहा, जंगल के आश्चर्य से भरा है। ऋषि मुस्कुराया और कहा, आखिरकार जो जैसी संगीति रखता है उससे जाना जाता है। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की ही बात सुनी है। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। इसने वही दोहराया है जो इसने हमेशा सुना है। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। अब अंदर जाओ, आओ और आराम करो। मैं आपका इस जगह और इन पक्षियों का बारे में बताऊंगा।